मिनट। तो साप्ताहिक मीटिंग में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन में हम लोग साप्ताहिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और उस चर्चा का मकसद यही होता है कि सभी की राय निकल के सामने आए कि क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो रहा है, जिसपे हमें ध्यान देने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये सारे पक्ष हैं। और कई बार क्या होता है कि भागा दौड़ी में हम लगे रहते हैं और हमें अंदाजा नहीं लगता है कि थोड़ा रिव्यू कर लें। तो एक तरह से मीटिंग रिव्यू प्रोसेस हो जाती है। तो सब लोग अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, तो एक नजरिया विकसित होता है। और देखिए, किसी भी कार्य पर करने के लिए एक हमारा दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। चाहे पॉजिटिव हो दृष्टिकोण या एक पल के लिए न्यूट्रल भी दृष्टिकोण रहता है तो भी चलता है। तो आप समझ पाते हो कि एग्जैक्टली आप करते क्या हो। तो मीटिंग्स इसी के लिए है कि हम कर क्या रहे हैं न्यूज पोर्टल के चलाने के साथ साथ, हमारा एक्चुअली क्या हम कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या उसमें सफलता मिल रही है। तो दूसरों को भी लाभ मिलता है, दूसरों को भी थोड़ा उससे उस एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, और सुनते भी हैं हम। और ये हमारे जैसी ही कम्युनिटी है न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोगों के लिए, लिखने वाले लोगों के लिए। तो थोड़ा एक रिलेवेंसी हो जाती है कि अरे यार देखो, वो ऐसा कर रहा है, उससे तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस पूरी मीटिंग का यही एक अभिप्राय है। तो पिछले सप्ताह जो है एक विषय आया था कि बिना किसी की जानकारी के भी कई सारे लोग वीडियो निकाल लेते हैं। प्राइवेसी का एक तरह से कहीं थोड़ा बहुत एक समस्या भी आती है प्राइवेसी को लेके। तो क्या ऐसा करना चाहिए, खासकर महिलाओं का जो वीडियो है अलग अलग जगह पे। तो हमारे एक वरिष्ठ मित्र ने इस चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो चर्चा नहीं करा पाए थे। तो आज गौतम भाई ने वो कहा। तो गौतम भाई, इस मामले में मैं आप ही को पहले आमंत्रित करता हूँ। और इससे पहले संदीप देसाई जी जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उनका आवाज आ जाए। और अशोक भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक भाई जी, पिछले सप्ताह की चर्चा ही जो रितेश माहेश्वरी जी ने मुद्दा उठाया था, उसी का मुद्दा फिर जो है गौतम भाई जी ने भी उठाया है। तो बिना किसी की परमिशन के ये जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम लोग कवर कर लेते हैं, उसका पॉजिटिव साइड क्या है, नुकसान का साइड क्या है, थोड़ा इसमें मैं पहले गौतम भाई को बुलाना चाहूंगा। गौतम भाई, अपना नजरिया इस पे आप जरूर रखिए प्लीज। जी जी। हाँ, खासकर पत्रकार लोग जाते हैं, जैसे तीज त्योहार हो गया, जैसे अभी जुट पुत का व्रत बीता हुआ है हाल ही में। तो पत्रकार भाई लोग जब कवर करने जाते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं तो कुछ उसका विरोध करती हैं कि नहीं, ये खबर न लगे, या लोग भाई पत्रकार लोग हैं या कोई अपने के लिए है, इसको फेसबुक पर न डाला जाए या न्यूज चैनल पर न चले, तो इसकी गोपनीयता भी बनाए रखनी चाहिए। अगर महिलाएं कहती हैं कि हमारा फोटो लिया जाए तो अच्छी बात है। महिला आजकल देखा गया है कि महिलाएं अधिकतर खुद अपने से सेल्फी लेकर के अधिक अपने बर्थडे का, अपने बच्चों के बर्थडे का, अपने सालगिरह का फोटो, हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल खुद कर रही हैं। तो वहाँ उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अगर कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति अगर कोई किसी शेयर कर देता है, मान लीजिए उनको अगर अच्छा नहीं लगता है, तो उस पर कमेंट करती हैं कि मेरा फोटो आप शेयर करने वाले कौन होते हो। इस बात का ख्याल रखना पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है। खासकर ऐसी जो चीजें हैं पत्रकार के लिए मजबूरी है, वहां पर खबर देखिए, खबरें छिपा कर आनी चाहिए। जैसे महिलाओं की खबर गई तो फोटो को ब्लर कर देना चाहिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात हो जाए। इसका भी ख्याल रखना चाहिए पत्रकारों को। और बाकी सर सभी मित्रों की राय जान लें। बहुत आपने सार्थक कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कही कि बिना किसी परमिशन के, खासकर जब तक बहुत आवश्यक न हो, और आवश्यक भी हो जी तो चेहरा ब्लर करके और बाकी सारी चीजें करके दिया जाए। लेकिन ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये लोग करते क्यों है। नितेश भाई के पास मैं आऊंगा। नितेश जी, करते क्यों है लोग कहीं भी उठा उठा के, मतलब अच्छा, इसे मिलता क्या है उन लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत खास फायदा होता है इस चीज से, कि बिना किसी जाने के लगता है उनको कि बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे या ढेर सारी। लेकिन होता है क्या ऐसा? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं करता। और नीतीश भाई, आपको क्या लगता है, कैसे, क्या मानसिकता है? देखिए, यहाँ हम लोग पत्रकार हैं, पोर्टल से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी पत्रकार हो, कोई भी जी खबर हो या कोई भी फोटो हो, बिना परमिशन को तो हमें चलाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो
महिला का हो या पुरुष का, अगर किसी का हम फोटो परमिशन से चलाते हैं तो पूर्ण अधिकार होता है। अब हम उस पर अगर कोई एक्शन भी लेता है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हमें अपने परमिशन लिया था, इसके बाद हमने चलाया। दूसरी बात यह है कि हम लोग की अगर किसी महिला या पुरुष का हम लोग तुरंत कर देते हैं तो थोड़ा सा होता है कि महिला पर आकर्षण अधिक होता है, कि खिंचाव अधिक होता है, इसके वजह से थोड़ा सा कुछ व्यू मिल जाते हैं। जिस तरह से सर ने बताया कि अभी ज्यूतिया पर्व हुआ था, महिला का फोटो यूज करने, वो होता है कि थोड़ा सा नहीं भाई, खबर जिस माध्यम से है, मान लीजिए कि ज्यूतिया पर्व है तो उसमें तो पुरुष का जाएगा नहीं, फोटो जाएगा तो महिला का ही। छठ पर्व है तो महिला का, तो इस तरह से है कि नहीं, जिस खबर है उस टाइप का फोटो होना चाहिए, लेकिन बिना परमिशन का सम नहीं है, ये चीज है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा व्यूज आ जाता है, तो इसीलिए वो लोग मतलब जो है बिल्कुल व्यू उसी नहीं, तरीके से व्यू चले तो चले ठीक जाते हैं। नहीं, नहीं व्यू व्यू देखिए, व्यू तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उस तरीके का फोटो है, अगर हम ज्यूतिया में पुरुष का फोटो लगाएंगे तो खबर का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक नहीं बात। कुछ तो देखिए, जैसे सर अ, जैसे कुछ त्योहार वगैरह मनाए जा रहे हैं, तो त्योहारों को उजागर करने के या समाज में लाने के लिए कैसे मनाए जाते हैं त्योहार, उसके लिए फोटो बहुत जरूरी है, वीडियो जरूरी है महिलाओं का, इसको कैसे हम चर्चा में लाएंगे? ये तो फोटो देना जरूरी है। तो देखिए इसमें तो कहीं अब मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति भी होती है। बहरहाल जी जी। संदीप देसाई जी का ऑडियो जुड़ चुका है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आप मेरे ख्याल से पहली बार मीटिंग में जुड़ रहे हैं, और आपका ऑडियो म्यूट है। बड़ी मुश्किल से आपने ऑडियो पहली बार कनेक्ट किया होगा, क्योंकि पहली बार जब कनेक्शन होता है ना, तो एक वहाँ जी प्रॉब्लम आती है कि इंटरनेट या तो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात अभी कहिएगा, ठीक है? जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, बने रहिए हमारे साथ संदीप जी। और तो देखिए क्या है गौतम भाई की, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई आपत्ति होती है, अगर प्रॉपर और एक ग्रेसफुल तरीके से अगर लिया जाए। मान लीजिए कि कहीं पे छठ घाट पे जी ही होता है, तो वहां पे अगर कोई कवरेज करता है, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी कवरेज करते हैं, तो जी जी। कोई उसको हाँ आपत्ति नहीं होती है। जी आपत्ति वहां होती है जहां आप जो है एक मर्यादा की सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं, ठीक है? जी जी। तो संदीप देसाई जी, मैं म्यूट करता हूँ आपको, शायद थोड़ी आवाज आ रही है, बट आप बने रहिए। आपका अभी मैं हम लोग परिचय इस चीज में करेंगे, इस क्रम में आगे लेके जाएंगे। मैं इस पे अशोक भाई साहब को लेके आऊंगा। विभिन्न पक्ष इस पे आए सार्थक, और रितेश माहेश्वरी जी क्या है कि 2-3 बार नोटिस देते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, और खुद ही जो है वो भाई साहब उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो कम से कम जिसको भाई नोटिस चलिए, देना है गौतम बाद में भाई। तो देखेंगे, बाद में वीडियो देख करके बाद में वीडियो दे नहीं, तो क्या है कि अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उसके पास थोड़े जी पक्ष जी। ज्यादा हाँ वो रहते हैं, आगे तो लोग आगे आए। तो थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी तो सारे मुद्दे देखिए पत्रकारिता से जुड़े हैं। अब मैं जी जी। अशोक भाई साहब के पास आऊंगा जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। अशोक भाई साहब, क्या आपको लगता है कि जो फोटोग्राफी होती है, जो वीडियोग्राफी होती है, खासकर महिलाओं के संदर्भ में, उसमें जो लाइन होती है, बारीक लाइन, वो कहाँ हम क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए? क्या गाइडलाइन होनी चाहिए पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए? अशोक भाई साहब। थोड़ा सा मैं विस्तार से बोलना चाहूंगा कि आजकल के जो जमाना है ना, इस जमाने में एक तो राजनीति और एक पत्रकारिता। वैसे पत्रकारिता में क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल कई पत्रकार जो है राजनेता के जैसे ही पत्रकारिता में आ रहे हैं। अब इन लोगों को कभी ये नहीं ये होता कि हम लोग अगर पत्रकार बताते हैं तो हम लोगों को वो पत्रकारिता के जो नियम होते हैं वो हमें आने चाहिए। कोई ड्राइवर बोलता है तो वो ड्राइवर जो होता है उसको बोलते हैं तेरी लाइसेंस दिखा। अब वो लाइसेंस जो होती है वो किसी आरटीओ द्वारा उसको दी जाती है, लेकिन हम लोग पत्रकार बताते हैं लाइसेंस दिखाओ की जगह पे आई कार्ड हम तो जरूर दिखा देते हैं मजबूरी में। जो जो भी संस्थान या अभी यूट्यूब के लिए तो कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमने ईमेल बना लिया, यूट्यूब हमने शुरू कर लिया। लेकिन जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये है कि पत्रकारिता करते समय हम जिस विषय को हैंडल करते हैं उस विषय का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसमें हाथ डालें। नहीं तो फिर ये जो दिक्कतें हैं वो हर मोड़ पे दिक्कतें आएगी। अभी मेन विषय जो है हमारा
जो किसी की हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में। अब पहले क्या हुआ करता था कि अगर ऐसा मामला आया तो हम लोगों को कई ऐसे कानून की मोटी मोटी किताबें हमको खरीदनी पड़ती थी, और उसमें से कई पन्ने हमको छाट छाट के हम लोगों को उसमें से उस मुद्दे तक हमें पहुंचना पड़ता था। लेकिन जब ये इस मुद्दे के संदर्भ में जैसे ग्रुप में एक दिन हुआ था बात, तो उसी समय मैंने थोड़ा सा एक 10 मिनट मैंने समय ये किया, और उसमें मैंने यूट्यूब पे और इसमें मैंने इस मुद्दे को डाल के देखा, तो उसमें मुझे कई सारी जो है जानकारी वाले वीडियो मिले। अब मुद्दा ये है कि हम लोग जो है किसी की पर्सनल बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? तो राइट टू प्राइवेसी ये संविधान में ही आर्टिकल 21 में है, शायद यही आर्टिकल होगा, तो इसके अंदर है। उसके बाद ये जो हम लोग किसी का वीडियो हम किसी माध्यम के ऊपर हम प्रकाशित कर सकते हैं, तो उसके लिए आईटी एक्ट का शायद 65 या 67 है आर्टिकल, तो इसके अंदर वो सारी बातें लिखी है। तो उन चीजों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो अब ये तो हमारे जितने पैनल बैठे हैं उसमें से भी कितने लोगों ने इस चीज का अभ्यास किया है इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन राइट टू प्राइवेसी, अब राइट टू प्राइवेसी में क्या आता है कि हमारी पर्सनल बातें आती है, जो हमारे जो है जो छुप कर अगर कोई उसको रिकॉर्ड करता है तब वो क्राइम में आता है। अगर हम सार्वजनिक तौर पे अगर कोई ये कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें अगर हम बोल देते हैं कि मैं तो तुम्हारे कैमरे में आ रहा है, ये कैसे जायज होगा? अभी हम लोग सार्वजनिक तौर पे अगर कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस समय सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपत्ति जताई कि भाई मुझे नहीं रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना तो बंद कर दो। अगर सार्वजनिक तौर पे अगर रिकॉर्ड हुआ है वो बात, तो वो तो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन कई मॉल्स में वगैरह जो है ना कपड़ा चेंज करने के या टॉयलेट्स वगैरह, ऐसी जगह पे अगर हम छुपा कैमरा लगा के उस समय अगर हम किसी व्यक्ति का जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को हम अगर सार्वजनिक करते हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को जो है मतलब उसको ये लगती है, उसको खराब लगता है, उसको उसकी प्रतिमा मलिन हो जाती है, ऐसे समय में हम पे वो जो है मुकदमा बनता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पे अगर हम कोई शूट किया हुआ है और शूट करने की मंशा, पहली बात तो ये देखी जाती है कि उसकी मंशा क्या है। अगर हमने कहीं सार्वजनिक तौर पे भी अगर कोई वीडियो शूट किया हुआ है और ऐसी गंदी सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ रखा है, तब भी अगर उस बंदे की अगर प्रतिमा मलिन हो रही है तब भी वो क्राइम बनता है। लेकिन हमने अगर मान लीजिए किसी महिला का अगर किसी करवा चौथ के समय पे या छठ के समय पे या ऐसे समय पे हमने किसी का रिकॉर्डिंग हमने कर भी लिया है और वो हमने न्यूज में दिखा दिया, तो उसमें क्या है कि वो उस पवित्र काम को ही हमने दिखाया। हमारी मंशा तो उनका प्रतिमा मलिन करने की थी नहीं ना, तो वो तो कोई क्राइम बनता नहीं है। और पत्रकारिता करते समय हर सब्जेक्ट के लिए जो है गूगल के ऊपर सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग इसमें फंस जाते हैं पहले मामले में और फिर रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो रास्ता जो बाद में रास्ता ढूंढने से पहले ही हम लोगों को इस रास्ते से जाना कैसे है उसकी पूरी तैयारी करके जाए, तो फिर हम लोगों को कोई भी दिक्कत जो है आएगी नहीं। मिथिलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और बड़ा क्लियर ढंग से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। लेकिन समस्या यही है कि किसी के पास समय कहाँ है और समय जो है ये मोबाइल खा जाता है बहुत सारा। और ये कितना लाभ होगा कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को, अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अगर किसी पेड़ को मुझे काटना होगा 6 घंटे में, तो 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। और कुल्हाड़ी की धार तेज करना मतलब यही स्किल्स है, और क्या है। अगर आप इन चीजों को सीखते हैं, कई मीटिंग में आने पे कितनी 4 नई बातें हमको पता चली। अगर और भी मित्र आते 4 और बातें पता चलती और वो भी सुनते, तो थोड़ा तो कहीं दिमाग में जाता है। एक बात और है, हाँ, जैसे पति पत्नी दोनों हैं और अपना सफर में है, कोई दूसरे की वीडियो बना लेता है, या मुझे बाई चांस पत्नी से अपने से के दिन
डांस करते हैं, कोई उत्सव में है, उसमें गीत संगीत गाते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर रहा है फेसबुक वगैरह पर भी, अब उन पर देखती है तो क्या देखिए तो क्या है? अशोक भाई साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि इंटेंशन क्या है किसी चीज की, और अगर कोई मना करता है तो आपको जबरदस्ती क्यों करना है, क्यों बनाना है। अगर कोई मना कर देता है तो ड्यू परमिशन आप अगर कर सकते हैं। देखिए निजी पल तो यही हुआ ना, अगर दो पति पत्नी गए हैं कहीं घूमने, मूवी देखने, तो जी बेशक वो सिनेमा हॉल में है, लेकिन है तो उनका निजी पल। अगर एक पति पत्नी जी रेस्टोरेंट में कहीं एक जगह बैठे हुए हैं जी, और खाना खा रहे हो या जो भी है, तो है उनका जी वो प्राइवेट पल है। तो या तो आप परमिशन जी, ले लीजिए अगर आप कोई लव स्टोरी बना रहे हैं तो, और अगर परमिशन नहीं ले सकते, अगर कोई मना कर रहा है कभी तो उसको कभी थोड़ा होता है हाँ? जैसे कोई व्यक्ति कम बड़े पहना हुआ है, मालिक वही है, हल रहा हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, और उसमें व्यक्ति अरे देखिए घूम रहे हैं फोटो शूट करके, तो मजाक उड़ाने के लिए उसको अपलोड करते हैं कहीं ना कहीं, और नहीं देखिए ठीक घूम है, रहे देखिए हैं। होने को बहुत सारी चीजें चल हाँ, रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जी कोई फायदा होता है मुझे कतई नहीं लगता है। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई और इस फील्ड पे और भी थोड़ा डीपली में रिसर्च कर रहा हूँ कई सारे क्लाइंट्स के साथ। तो मैंने देखा है कि चाहे आप सब्सक्राइबर, मेरे जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनके एक जी एक 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और आमदनी कुछ नहीं आ रही है, आ भी रही है तो बहुत थोड़ी बहुत जी कभी चीजें आ जा रही है। तो जब तक आप इन विषयों जी को समझेंगे नहीं, इससे फायदा क्या होगा। उठ पटांग हरकत करने से कोई बहुत लंबा फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत जी आपको जी लगेगा, आपकी मन की सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा कि फायदा हो रहा है, लेकिन अशोक भाई साहब रियली फायदा नहीं होता है। कोई किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपकी ऑडियंस आपके हिसाब से आपने डेवलप नहीं की है तो कोई फायदा नहीं होगा। एक मेरे जानने वाले हाँ, पत्रकार है बहुत सीनियर, उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट खरीद लिया किसी का पर्टिकुलर, हम्म, उस पे 60-70 हजार फॉलोअर थे। मैं आपको बताता हूँ, तो 60-70 हजार फॉलोअर, सोचेंगे भाई फॉलोअर है खरीद लिया जाए। और वो फॉलोअर्स हम्म, थे जो जय श्री हम्म, राम और ये सब चीजें बोलने वाले, बिल्कुल जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उस तरह के फॉलोअर्स वो जुटाए गए थे। अब जब इन्होंने खरीद लिया तो पुराने ट्वीट डिलीट किए, डिलीट करने के बाद नए अच्छे ट्वीट करना स्टार्ट किए। अब उसपे एक भी उसको आइकन ही नहीं है। धीरे धीरे फॉलोअर्स घटने लगे। अब मजबूरन एक दो अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने करना शुरू किया, और करने के बाद उनका अल्टीमेटली ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया। मैं जो जी कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस आपको डेवलप करनी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग टर्म फायदा लाते हो तो कुछ भी उठपटांग हरकत करके आप बहुत लंबा नहीं कमा सकते, और जी लंबा जी आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपकी क्रेडिट का को भी नुकसान होगा इसमें। तो देखिए इंटेंशन क्या है ये बड़ी क्लियर ढंग से बताई, लेकिन जो मूल बात थी अशोक भाई साहब की, आप बता रहे थे पत्रकारिता की डिग्री चलो 3 साल की होती है, लेकिन ये है कि सप्ताह में 40 मिनट भी आगे अगर आदमी, अब क्या नॉलेज की बात नहीं मिली गौतम जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, जी आप काम कर रहे हो, लेकिन कुछ तो हमारे दिमाग में आया ना कि यार करते समय थोड़ा तो, जब हमारा कैमरा घूमेगा मोबाइल जी जी, स्मार्टफोन का, तो थोड़ा इन विषयों को जरूर दिमाग में रखेगा कि यार थोड़ा पूछ लेते हैं। कई बार जानकारी ही नहीं है खतर लोगों को, उनको लगता है कि खतरा भी इस फोन समय है उठाया और सर कि फोन हर हाथ मांगे। में मोबाइल है, हर हाथ में तो ये स्मार्टफोन हमारा है, हक है। कोई कभी भी अशोक भाई फोटो साहब क्या है वीडियो कि बना सकता है। उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा जन्मजात हक है, मैं तो कैमरा किसी के मुंह में गुजर सकता हूँ। तो जी थोड़ा इन विषयों को आप जान भी लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि व्यवहार बड़ा संयमित करेंगे और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं संदीप देसाई सर जी के पास चलूंगा। सर एक हाँ समस्या हो रही बोलिए। थी। हमारे एक पत्रकार साहब जो है, एक हौली था, और प्रशासन जो है इधर उधर किसी विकिट कर रही थी, ठेला वालों को सबको भगा रही थी, और हमारे पत्रकार महोदय ने मोबाइल निकाला और फोटो बनाने लगे। प्रशासन द्वारा उनको जो है कहा गया कि आप कौन होते हो, आप क्यों बना रहे हो फोटो। तो हमने हमको फिर कॉल लगाया कि उनका मोबाइल ले लिया प्रशासन लोग, ठीक है, कि आईडी कार्ड वगैरह सब दिखाए। फिर उनको बाद में बात समझाए उनको कि देखिए जब प्रशासन कार्य कर रही हो तो फिर आपको परमिशन लेनी चाहिए प्रशासन से। प्रशासन खुद अपने अच्छे कार्यों को दिखाने के लिए मीडिया को बुलाती है, प्रेस वार्ता खुद देती है। तो हमने उनको नहीं समझाया, देखिए, हम कहने ठीक। यहाँ यहाँ थोड़ा सा नजरिया भिन्न है। अगर कोई ऐसा जी कार्य जी हो रहा है जो समाज के हित में है तो वहां पे तो आपको पत्रकारिता की धमक दिखानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, जी, फाइट करना पड़ता है। जो आपको लग नहीं रहा वो है तो कि है। समाज से जी जुड़े मुद्दे हैं। अशोक भाई साहब आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, हाँ ऐसे हाँ विषयों हाँ। में क्या किया नहीं नहीं, ऐसे विषय में देखिए, अब वहां पे पुलिस वाले ठेले वालों को जो हटा रहे हैं, वो क्यों हटा रहे हैं? जी वो पहली बात
ये होना चाहिए। अब जी वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो कानून का पालन कर रहे हैं कि वहां पे जी जी ठेले वाले अवैध रूप से वहां पे ठेला लगा रहे हैं, और उससे आने जाने वाले लोगों को जो है वहां पे दिक्कत हो रही है। अब वो दिक्कत हो रही है, इसी करके हमारे किसी पत्रकार भाई ने खबर लगाई होगी कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो जाम लगा रहता है वगैरह। और नहीं ऐसे नहीं, समय में जब विषय अशोक भाई साहब थोड़ा सा मैं रोकता हूँ कि विषय ये हम्म, नहीं है। विषय ये है कि अगर सार्वजनिक दूसरा है। एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम रिकॉर्ड, क्योंकि हम जज तो है नहीं, हमें पता तो है नहीं कि हम फैसला लें, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? और रिकॉर्ड करने पे कहाँ समस्या आ रही है? अगर कोई सार्वजनिक प्रशासन, नहीं, कोई व्यक्तिगत तो है सार्वजनिक नहीं। सार्वजनिक सार्वजनिक जगह पे रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, और हर एक कर सकता है। सार्वजनिक जगह पे रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर वो सामने वाला अगर कोई अगर हम पे ये कर रहा है, तो हो सकता है उसका जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको दबाने के लिए वो हम पे जोर डाल रहा है। तो माहौल को भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मान लीजिए वहां पे अगर सामने वाला कुछ इलीगल कर रहा है, और उसके सामने ही अगर हम उसके प्रूफ अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो अटैक तो करेगा हम पे। तो इसके लिए हमारा थोड़ा सा दिमाग जो है उसको हमको चलाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए वो बोल देता है कि तुम बंद करो, तो उनको एक एक छोटा सा जो एकदम सभ्यता से हम पूछ सकते हैं कि सर क्या क्या बात हुई, जो कि ये यहाँ पे तो ओपनली एक्शन हो रहा है, तो हम क्यों इसको बंद करें? वो अगर गुस्से से अगर बोल देता है मैंने तुमको बोला है तो पहले बंद करो फिर बात करो, तब तो समझ जाना है कि भाई इसका कुछ उसमें इंटरेस्ट है। जी, तो और उसको अब ज्यादा छेड़ोगे तो वो भी अपनी पावर दिखाएगा। तो यही वो हुआ ऐसा था। करेगा कि वो अरे आपको पकड़ भी लेगा, पुलिस थाने में लेके यहाँ पे जो जाएगा। विषय और है, जो जो अब आप सही जा रहे हो अशोक भाई साहब। नहीं नहीं, तो तो यहाँ पे एक वो और पकड़ आप के हिडन 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 कैमरा रखो ना, क्या दिक्कत है? मोबाइल बंद करो और स्टिंग कर लो उसका, जी बड़ी जी धमाकेदार। अब ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप समाज में कुछ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो ये खतरनाक होना पड़ेगा। गौतम आ गया है तो भाई यहाँ पे सावधान हो जाओ, इतना तो खौफ आपको रखना पड़ेगा और लड़ना जी पड़ेगा। जी और वो भी देखिए, ये तो सही ये कह तो रहे हैं। ये कितना, अपनी ये पहचान कितना। बनानी पड़ेगी कि भाई हाँ अगला जान नहीं, जाए या हर निश्चित समाज जाने कि कोई ना कोई इसके पास पत्रकार छह यहाँ कैमरे मौजूद हैं, है। इसके जी पास जी 6 कैमरे हैं, ठीक है। ये उसके बाद खबर बना के आप लिख लो, उसके बाद स्टील खींचो, उसके बाद किसी दोस्त को मोबाइल पकड़ा दो, कहीं से छुपा के करो, लेकिन आप हाँ हाँ बनाओ जी उसका। देखिए, अगर आप पत्रकार जी हैं और अगर ऐसा कोई अन्याय हो रहा है किसी के साथ, मुझे लग रहा है कि जी ये आपको खड़ा होना चाहिए। अगर सच में आपको लंबा, देखिए इससे आपकी पहचान भी बनेगी। पहचान बनने के बाद धमाके मचेंगे, ऐसा क्या है? और उतना तो रिस्क लेना पड़ता है आदमी को। अगर आप लेना रिस्क तो लेना ही चाहते हैं तो आप पड़ेगा। रिस्क लीजिए, अगर आप नहीं नहीं लेना जी चाहते जी हैं तो फिर वो भी अ, आपकी इच्छा है। हाँ अशोक भाई साहब। और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता के लिए अलग से ही आपको कैमरा या मोबाइल रखना पड़ेगा। अगर आप एक ही मोबाइल से वीडियो भी बनाते हो, एक ही मोबाइल से आपका जो कांटेक्ट है वो भी अगर रहता है, तो धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, अमूमन तौर पे हम अगर किसी चीज का अगर हमने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लिया, और वो बात अगर कानूनी रिकॉर्ड में आ गई, तो जिस डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो उस डिवाइस को पहले पुलिस कैप्चर कर लेती है। अब जी ऐसे जी समय में जो हम कांटेक्ट करने वाले जो हमारा मोबाइल है, अगर वो मोबाइल अगर पुलिस के पास जमा हो गया, तो जब कोर्ट के आदेश नहीं आता तब तक वो मोबाइल मिलता नहीं है। तब तक ताली बजाते बैठो, सारी खत्म हो गई। अगर प्रॉपर अभी हम हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे बात भी करते हैं और चलते चलते हम मोबाइल से वीडियो भी बना लेते हैं। ये तो जी आम तौर पे चल जाता है, लेकिन जी जब प्रॉपर अगर हम लोग अगर उसमें उतर जाते हैं, तो उस समय हम लोगों को वो पुलिस किसी भी छोटी सी बात को लेके हम लोगों को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। देखिए, इन बातों को पावर भी तो ध्यान रखना है। प्रशासन के पास पावर होता है। और आपको वही बात है कि अभी निराला जी नहीं है, वो कहते हैं कि कबड्डी की तरह आपको करना चाहिए, छू के वापस आ जाओ बस। अब वहां पे आप जाओगे तो आप पकड़ लिए जाओगे, और प्रशासन तो पावरफुल है। लेकिन ये है कि ऐसा जी नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है। आप उसको थोड़ा जी तरीके से आप उसको, अगर आप एक खबर लगा दो, एक स्टिंग के साथ लगा दो, तो क्या प्रशासन नहीं जाएगा? और व्यक्तिगत रूप से पूरे प्रशासन को नहीं, उसमें एक दो लोग होते हैं, तो पूरे प्रशासन को टारगेट करने की बजाय जो एक दो व्यक्ति जी हैं जो लगता है कि बहुत ज्यादा निगेटिव है,
थोड़ा सा, और वो भी थोड़ा धैर्य रख के, कभी कभी देखिए, कभी कभी गुस्सा होता है, पता चला कोई गुस्सा हो गया, उसी समय आपने उसका फायदा मत उठाइए। लेकिन अगर नेचर वाइज कोई गलत करता है, जैसे प्रशासन का कोई, सपोज कीजिए कि कोई एसआई आया हुआ है, कोई एसएचओ आया हुआ है, एक दो कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई गुस्से वाली, तो आप उनके साथ करोगे तो वो भी आपके साथ करेंगे, उस एक दो। जी लेकिन अगर उसकी आदत बन गई है, अगर आपको लगता है कि ये बंदा तो सच में ये दबाता है, सच में सबसे खुलेआम पैसा लेता है गरीबों को, और आपके पास 2-3 जब मामले आ जाते हैं, तो फिर आप योजना बना के उसके साथ करो काउंटर, कहाँ समस्या आ रही है। लेकिन किसी की, मुझे नहीं लगता है किसी ने गुस्से में अचानक किसी को बोल दिया, उसी समय उसी का फायदा उठा के व्यूज के लिए, कि देखिए पता चला वो इंस्पेक्टर ईमानदार है और आपने उसको डाल दिया, उसको विलेन बना दिया, तो ये थोड़ा सा निगेटिविटी वाला इमेज जी जाता जी है। कभी कभी ऐसे सोचना पल पड़ेगा आते हैं। जी। अब इसी समय सोच मान समझ लीजिए कर मैं ही करना एक पड़ेगा। पल के लिए गुस्सा हो गया, या अशोक भाई साहब अभी गुस्सा नहीं होते हैं, एक नाइस पर्सन है, अभी गुस्सा हो गया, उन्होंने कुछ बोल दिया, उसी समय का पर्टिकुलर उठा के और उसी समय का निगेटिव, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अतिवादिता है। नितेश, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? थोड़ा चर्चा अच्छी हुई है, सार्थक हुई है। लेकिन पार्टिसिपेट कम हुए हैं। नहीं, पार्टिसिपेट का तो यही ये है कि कोई ये देखिए, ये चलता है सीखने के लिए समय नहीं देना चाहता है। सिर्फ देखिए, अगर जब कोई जरूरत नहीं, पड़ती है पूछेगा तो आर्थिक विसर्जन भी है, इंस्टेंट पार्टिसिपेंट भी है को तो रिजल्ट लेके, चाहिए। हाँ जी गौतम जी, आप जी ये जान लीजिए कि धीरज धर तू रे मना, धीरज से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु जी आवत फल होए। संगठन ऐसे खड़े नहीं होते हैं, घबराने से अगर संगठन चलते, क्योंकि ये कोई जी वेंचर नहीं है ना, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, जी हम मोटिवेट ही कर सकते हैं, हम अपना सार्थक एक जरिया कर सकते हैं। और इसमें से जब जी 8-10 लोग और सक्रिय होते हैं, कोई प्लेटफॉर्म आता है, तब जो है जाके इसका प्रभाव दिखता है। लेकिन समय लगता है किसी भी संगठन जी को बनाने समय में। लगेगा। तो आप घबराइए मत कि 2 लोग है, 4 लोग है। मैं कहता हूँ 2 ही नहीं, लोग, अकेले हो तो हम मैं तो अकेले अकेले नहीं चलने उतना के लिए तैयार डालूंगा, हैं आप सर। ही डालिए, उसमें कोई समस्या हम नहीं है। हाँ नितेश, तो जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी जो ये विषय नए जो चर्चा हुई आप सुन रहे थे, नितेश भाई? जी, ये तो हम कहेंगे कि पत्रकार का काम ही है सेवा करना। सेवा किसका करना, ये हम आप जानते हैं कि सरकारी अफसर का सेवा करना है या जनता की सेवा करना है। सही पत्रकार कह आजकल तो सरकारी अफसरों का ही सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन वास्तव में हम लोग को सेवा जनता का करना है। जहाँ पे जनता की भलाई हो, वहां पर हमें दब कर रहना है या उठ के रहना है, ये हम लोग डिसाइड करता है। क्योंकि आपके पीछे 24 घंटा समझिए कि प्रशासन लगा हुआ है आपको गिराने में। क्यों गिराने में लग रहा? क्योंकि आप सच्चाई बता रहे हैं। जहाँ पे आप सच्चाई बताइएगा, मान लीजिए कि आप हमारे बारे में नेगेटिव या सच्चाई जो भी है कहा जाए, आप अपने तरफ से नेगेटिव लिए हैं या मेरा सच्चाई लिए हैं, उठा रहे हैं, तो वहां पे हमें लगेगा कि नहीं, आपको हमें रोकना है किसी तरह से। उस स्थिति में पत्रकार थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, लेकिन उस स्थिति में हमें गिरना नहीं है और खड़ा होना है। क्योंकि पहला कदम होता है, अगर हम जो सच्चाई लिखे हैं उस सच्चाई पर अडिग रहना, उस पर हम खड़े रहे तो वास्तव में प्रशासन झुकेगा। जहां से बात हुई थी ठेला वाली बात की, बक्सर में भी इस तरह की स्थिति है, हम लोग भी कवर करते हैं कभी कभी। लेकिन देखिए, रेलिंग लगाया है, रेलिंग के पार भी ठेला लग रहे हैं। उस स्थिति में गलत ठेला वाला कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि ठेला वाला भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके भाई धंधा करना है। इस स्थिति में दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमें खबर लिखना पड़ेगा और दोनों पक्ष को समान निष्पक्ष जिसको कहा जाए करके दोनों तरफ से मैनेज करना पड़ेगा कि ठेला वाला का भी दिक्कत ना हो और आप पर भी दिक्कत ना हो और प्रशासन की भी दिक्कत ना हो। जी जी देखिए, आपको ये चीज मुद्दे जरूर उठाना है। आपको जो भी और भी जी मित्र जी ये वीडियो देखेंगे, तो आपका काम है पत्रकारिता के तौर पे समाज की समस्याओं को या उसके पॉजिटिव साइड को भी सामने लाना। आपका मुद्दा उसको हल करना। आप ये समझिए, आप प्रशासन नहीं है, आप जज नहीं है जी कि आप उसको हल कर देंगे। समस्या ये आती है जब हम अपनी लिमिट को, तो हम अपनी बातों को उतना कहें कि भाई चलो ठीक है, ये मुद्दा लोगों की नजर में आए। अगर पब्लिक को लगेगा तो उस पर रिएक्ट करेगी, जागरूक होगी। अगर प्रशासन को लगेगा उस पर एक्शन लेगा। आप उस मुद्दे को फॉलो अप करते रहिए। ये मुझे लगता है कि पत्रकारिता के दायरे में ये कही गई बात है। जी जी अगर आप उसको सॉल्व करने पर लग जाते हैं,
तो हम पत्रकार नहीं है, फिर हम है क्या? क्या हमें जनता ने इसके लिए अथराइज किया है, चुना है? कोई हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई हम बिजनेस पर्सन है, या जो भी जो हम पैसा लगाना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारा काम है मुद्दों को अब यहाँ हमारा काम है लोगों के सामने रखना। हमारा काम पत्रकारों को सुधारना नहीं है। अब यहीं पे हम अगर मान लीजिए कि आप ही है, अशोक भाई साहब है, सबको बोले कि तुमको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो फाइन लगेगा, जो भी एक प्रॉपर तरीके से एक चीजें हो जाए। तो हमारा काम है बताना, और ये एक समय से चलते चले जाना। लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, उसके अनुसार उनका निर्णय चलता है। जिनको अच्छा लगेगा, कभी किसी को एक बार अच्छा लगता है, आते सब है। देखिए अब यहीं पे जब मीटिंग वाली बात ये हो गई अशोक भाई साहब, तो सभी लोग आते हैं, कभी एक बार कोई आ गया, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है उनकी, क्योंकि ये थोड़ा डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ मैटर है। मिडिल क्लास जो एक मानसिकता है, मिडिल क्लास होना बुरा नहीं है, लेकिन मानसिकता है कि सारे काम करेंगे, लेकिन खींच खींच के करेंगे, लुढ़क लुढ़क के करेंगे, मतलब एक नियम के अनुसार नहीं कर पाते। तो सबकी व्यक्तिगत चीजें हैं और धीरे धीरे सुधरने में समय लगता है किसी चीज। तो पत्रकारिता का दायरा यही है कि आप मुद्दों को उठाइए, मुद्दों को सॉल्व करने का ठेका मत लीजिए। आपको किसी ने ठेकेदार बनाया नहीं है, आप ठेका लेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो फिर आप परेशान होंगे कि भाई देखो ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज ऐसे हो गई। बहरहाल आज की चर्चा बहुत गंभीर रही। पत्रकार यही चाहते हैं कि हम ठेका ले लेते हैं लोग और फंस जाते हैं। तो ठेका लेते हैं तो नेतागिरी करें या पैसा लगाए या व्यक्तिगत ठेका लें, तब तो आप जूझिए। बहुत सारे पत्रकार हैं जो ठेका लेते हैं और काम करते हैं, तब आप रिस्क फैक्टर का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप ठेका ले रहे हैं। क्लियर रहिए अपने माइंड में, फिर आप रोइए मत कि हम पत्रकार हैं, हमको दबा दिया गया, हमको रगड़ दिया गया, पुलिस ने उठा के हमको डाल दिया। तो तब तो इन चीजों पे आप जैसे जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इससे भी शायद उत्तर प्रदेश सरकार का भी फरमान आया है कि 100 को रख करके नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे सड़क पर। तो कुछ उसमें पत्रकार लग जाते हैं लोग कि नहीं नहीं ये ऐसा हल होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए इसको, तब सब जाएगा यहाँ से, तब हटेगा जाम। तो पत्रकार लोग भी कहीं कहीं तो प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ को हटानी पड़ेगी। अब हाईवे है उस पर तो प्रशासन को ऐसे लेना पड़ेगा, लाठीचार्ज तो करनी पड़ेगी। उसमें पत्रकार अगर मारे जाते हैं तो फिर कहेंगे कि नहीं प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। ये विषय चलता रहेगा। बहरहाल मैं तो गौतम जी को कहूंगा, ये चर्चा 1 मिनट से कम रह गया है। 2 बातें कह के सबका आभार व्यक्त कीजिए और चर्चा समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक मुद्दा, सिंपल मुद्दा, बढ़िया चर्चा हुई आज। गौतम भाई आप जरा सबका आभार व्यक्त कीजिए, चर्चा समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आज न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में आए हुए सभी सम्मानित न्यूज पोर्टल के पत्रकार साथियों को का बहुत बहुत आभार, और हमेशा आते रहे मीटिंग में, जरूर नई जानकारियां मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मीटिंग समाप्ति होने वाली है, 1 सेकंड जस्ट बचा हुआ है। चलिए अशोक भाई साहब, देखिए ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करते हुए आदमी सीखता चला जाता है, और मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति को समय निकालना चाहिए सीखने के लिए, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए। यही सबसे निवेदन है। जो डिजिटल पत्रकार मित्र है जरूर इसके लिए समय निकालें। सारे वरिष्ठ पत्रकार, अशोक भाई साहब जैसे, गौतम जी जैसे, नितेश जी जैसे, या